हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 2, शक संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क के द्वारा। शक संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा। प्रश्न संख्या 3, भारत गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न संख्या 4, भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। प्रश्न संख्या 5, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुल से। प्रश्न संख्या 6, भारत में किस क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। प्रश्न संख्या 7, दक्कन मार्ग किसके बीच स्थित है? तो दक्कन मार्ग किसके बीच स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य। प्रश्न संख्या 8, कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन सा जल निकाय अलग करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 डिग्री चैनल। प्रश्न संख्या 9, सौरमंडल में हरा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में हरा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनस। प्रश्न संख्या 10, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा काल का एक तांबे का रथ कहाँ खोजा गया था? तो तांबे का रथ कहाँ खोजा गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देमाबाद में। प्रश्न संख्या 12, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियों में। प्रश्न संख्या 13, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है तो क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 14, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो किस प्रकार का है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माध्यमिक। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 16, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करेगा? किस तरह कार्य करेगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण की तरह। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं? तो किसके द्वारा किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़ द्वारा। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा कैपिटल हिल में। कैपिटल हिल में हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 19,
उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनगर में। उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान श्रीनगर में स्थित है। प्रश्न संख्या 20। टिहरी राज्य प्रजामंडल, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1939 में। प्रश्न संख्या 21। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यटन से संबंधित है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना। प्रश्न संख्या 22। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है, तो उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भू अभिलेखों से। प्रश्न संख्या 23। उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन किन रूपों में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन किन रूपों में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। कुल्ली वर्दायस, कुल्ली उत्तार और कुल्ली बेगार सभी रूपों में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 24। खुमरी पंचायत, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जौनसारी से। प्रश्न संख्या 25। निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? तो निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याण सिंह रावत। प्रश्न संख्या 26। रमा विद्यालय से घर आती है, तो रमा विद्यालय से घर आती है में कारक है, तो इसमें अपादान कारक है। प्रश्न संख्या 27। पूर्णिमा में कौन सा लिंग है? तो पूर्णिमा में कौन सा लिंग है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 28। कौन सी क्रिया सकर्मक है? तो कौन सी क्रिया सकर्मक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिखना। प्रश्न संख्या 29। व्याकरण की दृष्टि से काला शब्द है, तो व्याकरण की दृष्टि से काला शब्द है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 30। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाचंद्र जोशी की रचना है जहाज का पंछी। तो दोस्तों, आपको इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।